बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत हो। लेकिन अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर फिर हमले शुरू हो गए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों पर हमले शुरू हो गए हैं। जेसोर में हिंदू घरों में तोड़फोड़ की गई, हिंदुओं के घरों में आगजनी और लूटपाट की गई है। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों पर हमला शुरू कर दिया है। एक बार फिर जो स्थिति यूनुस के सत्ता पर आने के बाद पैदा हुई थी वो शुरू कर दी गई है। क्या यूनुस की रजामंदी इन सारे हमलों में है या फिर यूनुस इन सब चीजों की तरफ से आंख मूंदे बैठे हुए हैं? मोहम्मद यूनुस के शुरुआत आने के बाद ही वहां के अल्पसंख्यकों हिंदू समाज के ऊपर जबरदस्त अत्याचार खुलेआम किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, हत्याएं की गई, घरों को लूटा गया, दुकानों को लूटा गया और माइनॉरिटी के लोगों को जेल में डाल दिया गया। कई सारे मामलों में ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये जो हालत एक बार फिर शुरू हुई है, ये क्या मोहम्मद यूनुस के इशारे पर शुरू हुई है या मोहम्मद यूनुस ने जानबूझकर आंखें फेर ली हैं? रैनिक दत्ता हमारे साथ लाइव ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रैनिक, एक बार फिर मोहम्मद यूनुस के उसी दौर की शुरुआत हो रही है जब मोहम्मद यूनुस के सत्ता पर आने के बाद ही हमले शुरू हुए थे। हाँ, एकदम ही देखिए, मोहम्मद यूनुस सत्ता में आने के बाद से ही हिंदुओं के ऊपर लगातार हमले का घटना बांग्लादेश में सामने आया था और अभी भी बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है उनके ऊपर अत्याचार का घटना एकदम स्पष्ट हो रहा है, एकदम साफ हो रहा है कि अभी भी बांग्लादेश का जो तस्वीर वो बदला नहीं है। क्योंकि ये जो घटना घटा है बांग्लादेश का जशोर एरिया का भगवन जो अभयनगर पुलिस स्टेशन एरिया है, उस एरिया में ये जो घटना घटाया गया है, इस घटना के पीछे का कारण अगर देखेंगे तो चौंक जाएंगे। क्योंकि इसके पीछे कहा जा रहा है कि तारिकुल इस्लाम बोलकर एक कृषक नेता उसका खून होने का घटना सामने आया था। उस खून होने का घटना में एक पिंटू विश्वास बोल के एक लोगों का नाम सामने आया था और इसी घटना को सामने रखते हुए जो हिंदू परिवार है उस हिंदू परिवार के ऊपर हमले का घटना घटाया गया है। और ये हमले का जो घटना घटाया गया है, इसके पीछे जो लोग है वो लोग लोकल लोग नहीं था, वो लोग बाहर से लोग आए थे। ये स्टेटमेंट पुलिस की तरफ से, यानी अभयनगर जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन की तरफ से कहा जा रहा है। क्योंकि पुलिस की तरफ से 22 तारीख रात को, यानी घटना घटने का करीब 14 घंटे बाद 14 घंटे बाद पुलिस की तरफ से एक सुओमोटो कंप्लेन दायर किया गया है। जिस सुओमोटो कंप्लेन में 18 घर के ऊपर हमले का घटना, जिसमें 13 घर को एकदम तोड़फोड़ करना, लूटपूट मचाना और उसके साथ साथ ही आग लगाने का घटना, इस तरीके का घटना कंप्लेन में दायर किया गया है। और उसके साथ साथ ही मेंशन किया गया है 4 दुकान के ऊपर हमले का घटना घटाया गया है, लूट मचाया गया है, दुकान में आग जाने का घटना घटाया गया है, 2 मोटरसाइकिल के ऊपर भी हमले का घटना घटाया गया है, आग लगाया गया है। ये पूरा जो इन्वेस्टिगेशन, इस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का जो कंप्लेन है, यानी अभयनगर जो पुलिस स्टेशन है उनके जो सुओमोटो कंप्लेन, उसमें बताया जा रहा है कि जो प्रत्यक्षदर्शी है, यानी जो लोग आई विटनेसेस है, उनके तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा घटना मिसक्रेंट की तरफ से घटाया गया है। रात के अंधेरे में आए थे, 21 तारीख रात के अंधेरे में वो लोग आए थे। आने के बाद घर के ऊपर हमले का घटना घटाया गया, घर में लूटपूट मचाया गया, उसके बाद घर में आग लगाया गया। जो लोग उसका प्रोटेस्ट करने का कोशिश किए थे उन लोगों के ऊपर भी हमले का घटना घटाया गया, उन लोगों को टारगेट किया गया था, उन लोगों को मारने का कोशिश भी किया गया था, महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया गया, इस तरीके का बयान सामने आया है। जो विक्टिम परिवार है उनके तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो लोग आए थे उनके पूरा फेस ढका हुआ था, फेस के ऊपर कपड़ा वो लोग बांधकर आए थे। उसके बाद ही रात के अंधेरे में इस तरीके का पूरा जो घटना, इस घटना को अंजाम दिया। मगर सवाल दूसरी जगह पर है, पुलिस के तरफ से अभी तक कोई ये पूरा घटना पे किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। एक तरफ मोहम्मद यूनुस या इस साल का शुरुआत में, यानी जनवरी महीना 2025 में मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से जो मुख्य सलाहकार है उनके तरफ से कहा गया था कि माइनॉरिटीज जो है बांग्लादेश में उनका सुरक्षा को एकदम ध्यान रखा जाएगा। पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया गया था किसी भी हालात पर किसी भी माइनॉरिटीज के ऊपर हमले ना घटे, इसके ऊपर पुलिस को ध्यान रखना पड़ेगा। मगर अभी भी घटना हो जाने के बाद पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है
है कि ये घटना पर किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। और उसके साथ साथ ही पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बाहर से लोग आए थे ये पूरा घटना को अंजाम देने के लिए। तो इसी जगह से सवाल है कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज का हालात क्या है, माइनॉरिटीज क्या सुरक्षित है। बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से जब दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना कम हो चुका है, ठीक उसी टाइम पर 18 परिवार के जो छत है वो छत को तोड़ देना, 18 परिवार का घर को तोड़ देना, 18 परिवार को अभी रास्ते में उतर देना, इस तरीके का जो तस्वीर बांग्लादेश से सामने आ रहा है। इसी जगह से एक सवाल आ रहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है, मोहम्मद यूनिस जो है, वो क्या कर रहे हैं, उनके तरफ से क्या स्टेप लिया जा रहा है। ये पूरा घटना में अभी तक मोहम्मद यूनिस का जो इंटरिम गवर्नमेंट, उनके तरफ से भी कोई बयान या तो कोई स्टेटमेंट अभी तक जारी नहीं किया गया है। ये पुराना ही तरीका है। इससे पहले भी कोई बयान नहीं आता था, सारे हमले होते थे और कहा जाता था ये सब गलत खबरें हैं जो इंडियन मीडिया इस वक्त सामने रख रहा है, लेकिन बाद में उन्होंने अरेस्ट भी किया और वही चीज इस बार भी सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। रैनिक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऐसे इंफॉर्मेशन, इस जानकारी के साथ आपका। उधर जासूस ज्योति पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त